देश में भारत और पाकिस्तान के मैच को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। अगर इंडिया जीत गई तो सेलिब्रेशन, नहीं तो सारे प्लेयर्स को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। हमारे देश में कोई भी हो, या एक बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, अगर उससे एक क्वेश्चन किया जाए कि हमारे दुनिया में हमारा दुश्मन कौन सा देश है, सबके जुबान पर एक ही नाम होगा, वो है पाकिस्तान। कुछ दिन पहले पहलगाम में लोग छुट्टियां मनाने गए हुए, जहां पे कुछ आतंकवादियों ने उन सभी को उनका धर्म, उनके नाम, उनकी लोकेशन को पूछकर उन्हें गोली से मार दिया। हम सभी जानते हैं कि वो आतंकवादी कहां से आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उसके साथ ही चीन और उनके साथी देशों ने भी ये मानने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान ने ही वो आतंकवादी हमला पहलगाम में कराया। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन के द्वारा बनाए हुए इस्तेमाल किया था। इसके बाद भी चीन ने हमारे रियल टाइम लोकेशन, हमारा देश कब आक्रमण करने वाला है, हमारे हथियार कहाँ रखे हुए हैं, इन सब की जानकारी चीन ने पाकिस्तान को दी थी। कोई पहली बार नहीं है जिसमें चीन ने हमें धोखा दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने दोनों देशों के बीच मित्रता स्थापित करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ही भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। इसके बाद भी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इंडिया की ग्रोथ नहीं देखी गई। इसके लिए चीन ने भारत के अक्साई चीन इलाके में घुसपैठ किया। उसके बाद हिमालय रीजन में चाइना के सिपाहियों ने घुसपैठ करते हुए हमारे देश पर आक्रमण किया। इसके बाद 2020 में हुए गलवान युद्ध में अचानक हमला करते हुए चाइना ने हमारे देश के 20 जवानों को शहीद कर दिया। हमें अपने देश में किसी भी सामान को इस्तेमाल करते हुए उसके फायदे और नुकसान के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि उसका पैसा किसके पास जा रहा है और उसका पैसा किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम चाइना से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका पैसा सिर्फ पाकिस्तान के पास जाएगा, जिसके से सारे आतंकवादियों के पास फंडिंग होगी और पहलगाम जैसे आतंकवादी हमारे देश में फिर से घुसते रहेंगे। हमें ये मान लेना चाहिए कि चाइना भी हमारा देश का दुश्मन है। हमें उनके सामानों को इस्तेमाल करते समय ये सोच लेना चाहिए कि उन पैसों से हमारे देश में क्या नुकसान हो सकता है। चाइना इन सभी पैसों का इस्तेमाल कमजोर देशों को कर्ज देने में करता है, जिससे कि पहले वो देशों को फुसलाता है, उन्हें कर्ज देता है, उन्हें एक सही ग्रोथ देता है और उसके बाद उस देशों पे अधिकार, जिसका एग्जाम्पल है हमारे नजदीकी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। इन सभी देशों के उसने कर्ज दिया, उसके बाद उन सभी पे अपना अधिकार जमाया। श्रीलंका के एक पोर्ट पे उसने अपना अधिकार इसलिए जमा कर रखा है क्योंकि श्रीलंका अभी तक चाइना का कर्ज नहीं दे पाया। यही कारण है कि चाइना आज जल्दी से ग्रोथ कर रहा है। अपनी जियोपॉलिटिक्स में एक सुधार की जरूरत है। हमें चाइना, पाकिस्तान और उससे संबंधित जितने भी देश हैं उन्हें अपना दुश्मन मानकर हमें आगे की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं कम नहीं हैं। हम भी दुनिया में एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।